हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक, रीडिंग का टॉपिक यही है, सो ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, और जनरल रीडिंग है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। फोकस कीजिएगा आप कार्ड्स के ऊपर, फुल फोकस, गाइड करें एंजल्स। ओके, फोकस कीजिए आप, प्लीज़ फोकस कीजिए। ओके, ओके, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पहला कार्ड। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, लगता है बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये पर्सन। मतलब प्यार भरी क्या, प्यार वाली बातें कर रहे हैं आपके बारे में, है ना। सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये भी साइन हो सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, वाओ, द सन, वेरी नाइस। सबसे पावरफुल कार्ड होता है ये, टैरो कार्ड में सबसे पावरफुल कार्ड होता है ये, द सन का कार्ड। ओके, डेविल की एनर्जी आई है द सन के बाद। काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि पासा पलट जाना, वो वाला कार्ड आ गया है अब यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, स्टार की एनर्जी। सबसे पहले मुझे बहुत सारे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। या तो आपकी शादी हो गई है, या आपके पार्टनर की हो गई है, या आप दोनों की शादी हो गई है। कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है हाईली। ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर देखोगे पूरे रिलेशनशिप में, अगर दिमाग लगाओ, आपको पता भी चल जाएगा कि वो इंसान कौन है जो कि आपके पार्टनर को कंट्रोल भी करता है और इनको भड़काता भी है। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, ये पर्सन आपसे जब मिले थे एज अ फ्रेंड मिले थे, ऑनलाइन बातें होनी स्टार्ट हुई थी आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के अंदर मुझे ये दिख रहा है। और ऑनलाइन का बात करते करते दोनों का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से शादी के मैटर को लेकर के मिलना, या फिर अदर रीज़न की वजह से मिलना, बट मिलना जुलना हुआ। ये पर्सन क्लियर शुरू से लेकर अभी तक की बातें बता रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि जब मैं उससे पहली बार मिला था, मुझे वो एहसास याद है, मुझे वो उसका हाथ में हाथ डालना मुझे याद है, एक दूसरे को टच करके जो हम दोनों ने फील किया था वो मुझे याद है।
हम दोनों ने एक दूसरे को कैसे डील किया, कैसे संभाला, कैसे हम दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। और जान पहचान में ये इतनी सारी बातें हो गई, इतनी ज़्यादा बातें हो गई कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या रही हम दोनों के बीच में बातें बहुत ख़ास हुई। बट ऐसा था कि उसके साथ फर्स्ट मीटिंग जब थी मेरी, बहुत यादगार रही, बहुत ज़्यादा यादगार रही। और बहुत ज़्यादा यादगार होने के साथ साथ मैं अपने आप को यहाँ पे रखने में आज कामयाब हूँ। मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे बनाया है, और साथ ही साथ उसका सपोर्ट इतना ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ। सक्सेसफुल, पता है क्या, उसे मेरा टाइम चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था, लेकिन उसे मेरा टाइम चाहिए था। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार मैं उसे प्यार वो दे ना सका, और मैं उसे वो टाइम नहीं दे सका, मैं उसे वो प्यार नहीं दे सका, मुझे वो प्यार मिल ना सका, मैं उसे वो प्यार दे ना सका। तुम्हें पता है क्या, लाइफ बहुत ज़्यादा मेरी डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। मैं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों को कर कर के है ना थक गया हूँ। मैं अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे की तरफ देखना चाहता हूँ उसके साथ, ठीक है। मैं सच में उसे दिल से अपनाना चाहता हूँ। मेरे अंदर की चाहत तो है कि मैं उसे दिल से अपनाऊँ, मैं उसे दिल से प्यार करूँ, मैं उसे दिल से जो है ना, जो भी है, जो भी बातें हैं है ना, वो मैं उसे दिल से करूँ। लेकिन मेरा उसके साथ जो प्यार, जो अट्रैक्शन, जो पावर जो मैं फील करता हूँ ना, मतलब दिल से है उसके लिए मेरी फीलिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच समझ के उसके साथ चलना चाहता हूँ, या सोच समझ के उसके साथ जो है डील करता हूँ, सोच समझ के उससे बात करता हूँ, ऐसे भी नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पर्सन है क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार मैं तो अपनी लाइफ में इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ ना। अपनी फैमिली, मेरी फैमिली, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। क्यों? क्योंकि फैमिली यहाँ पे मेरे लिए ख़ास प्रायोरिटी है। मेरी फैमिली मेरी जान है ना। तुम्हें भी पता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के कितना पॉजिटिव हूँ, कितना ज़्यादा सोचता हूँ अपने फैमिली के बारे में, कितना ज़्यादा मैं उसको जानता हूँ। देखो, मैं अपने पार्टनर को ना बहुत 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 दिल से प्यार करता हूँ, और मैं दिल से जो है ना उसको अपनाना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, या मैं उसे नहीं रखना चाहता, ऐसा भी नहीं है। देखो, रखना ना रखना ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। ये बहुत छोटी सी बात है। किसी रिलेशनशिप में ये वर्ड काफ़ी छोटा होगा, लेकिन मैं जो है ना उसके बारे में जितना सोचता हूँ, जितना सोच करके मतलब अपने मन में जो ख्याल मतलब आते हैं मेरे मन में, है ना, वो ख्याल कहीं ना कहीं मतलब दिल से हैं, ठीक है। दिल से मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से जो एक होता ना कि जैसे फूल खिलना, तो वो फूल खिलने जैसा है, ठीक है। मैं उससे प्यार करता हूँ, करता था, है ना, और अभी भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वही दिख रहा है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, ठीक। उसकी वजह से देखो हम दोनों के बीच में बातें प्रॉपर हो नहीं रही हैं। मेन प्रॉब्लम मेरा ये है, हम दोनों के बीच में बातें प्रॉपर नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से पहले हुआ करती थी उस तरीके से तो अब नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से पहले प्यार मिलता था उसकी तरफ से, उस तरीके का प्यार अभी तो नहीं है। लेकिन जो प्यार मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि मैं उस प्यार को शायद जो है ना उस प्यार का शायद मैं, मतलब मुझे लगता है कि क्या है ये, ठीक है। मुझे लगता है कि क्या है ये, रिलेशनशिप है भी नहीं है, क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि रिलेशनशिप जो है ना एक तरीके का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप होना चाहिए मेरा। और मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप है,
और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ आगे भी जो है ना कंटिन्यू कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मेरा उसके साथ फ्यूचर है और मेरी वो विश है, ठीक है। मेरे भाग्य में वो लिखा है या लिखी है, और लिखा है तभी मैं उसके मतलब जैसे होता ना कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब क्या बोलूँ तुमसे, ठीक है। बट मेरे भाग्य में वही है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए है और एकदम है, ठीक है। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उसको लेकर के एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। इसको लेकर के मैं काफ़ी सीरियस हूँ, ठीक है, काफ़ी सीरियस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका भी सपोर्ट होना चाहिए, जो कि वो सपोर्ट मुझे लगता नहीं है। उसका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, जो कि सपोर्ट मुझे मिल नहीं रहा है। मैं काफ़ी परेशान हूँ कि सच में ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। क्या है कंडीशन, क्या है ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं भी कि नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सच में। मेरे दर्द, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों में जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ कभी इधर हो जा रही है, लाइफ कभी उधर हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ की जो पटरी है ना, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रही है। ये बैलेंस होना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है। देखो, जब भी उसे उसे मैं देखता हूँ ना, आज भी देखता हूँ, तो वो मुझे पुराना वाला सीन याद आ जाता है। पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि मतलब क्या है, मतलब क्या वो मेरे लिए या मेरे लिए एक जो जिस तरीके से मैं फ़ील करती हूँ, क्या वो भी फ़ील करता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये जो रिलेशनशिप है ना, देखो बहुत ज़्यादा कहेंगे कि प्योर है, ठीक है। ये रिलेशनशिप प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है ना बर्डन आता चला जाता है। बर्डन, बहुत परेशानी, मेंटेन नहीं कर पाता हूँ मैं, वो भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, ठीक है, जिससे मैं अपने आप को नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैं अपने आप को आगे नहीं ले जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उसका फिर से एटीट्यूड वही होगा और फिर से वो बहुत बहुत एक्सक्यूज़ेस देगा या देगी, जो भी है, और वही मेरे ऊपर ब्लेम आएगा कि तुमने किया, तुमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। उसका मेन मुद्दा यही है कि मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता हूँ, या कहें तो मैं अपनी मम्मी की या फादर की बातें मानता हूँ, है ना। तो ये सारी बातें सुन करके, सोच करके मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, मुझे काफ़ी पेन होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक,
7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, देखिए जिनसे भी बातें हुई हैं ना, वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम बातें सही कह रहे हो, ठीक है। तुम बातें सही कह रहे हो कि तुम नहीं रह सकते हो, सच में तुम नहीं रह सकते हो उसके बगैर। तुम कैसे रह सकते हो उसके बगैर, कैसे? तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम सच में उसके साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, क्योंकि जो भी चल रहा है ना तुम्हारी लाइफ में, मुझे नज़र नहीं आता कि तुम सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि जिस तरीके से तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग सी हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग सी हैं, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि देखो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बहुत कंपटीशन वाला मुझे नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत एक काफ़ी होप लेस वाली एनर्जी है, काफ़ी होप जो है ना वो ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है एकदम मतलब जो तकलीफ़ दर्द वाला जो फीलिंग है ना, वो आपके पार्टनर को फील हो रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों फंस रहे हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम आगे कुछ कर सकते हो। लाइफ में कुछ बहुत कुछ है करने को, ठीक है ना। लाइफ में बहुत कुछ है करने को, शायद तुम वो देख नहीं पा रहे हो और इसलिए वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम कर नहीं पा रहे हो। देखो मैं तुमसे यही कहूँगा या यही कहूँगी कि लाइफ को ना जीना चाहिए, जीने का सीखो, ठीक है। लाइफ को जीने का सीखो, लाइफ को जियोगे तभी पता चलेगा कि हाँ लाइफ है कैसी। लाइफ को ऐसे दूर से देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा तुम्हें, वो तुम उसे दूर से देख रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, ठीक है। तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें लाइफ में आगे बहुत सारी कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, बहुत सारी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए, ठीक है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस के साथ तुम आगे बढ़ सकते हो। देखो जिस तरीके से तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस हैं, मुझे लगता है कि तुम मैच्योर नहीं थे, ठीक है ना। तुम मैच्योर नहीं थे इसलिए तुमने ऐसा डिसीज़न ले लिया कि तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम यही आई कि तुम्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन तुम बढ़ सकते हो, ठीक है। तुम फ्यूचर देखते नहीं हो, तुम फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, तुम बढ़ सकते हो, तुम आगे बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर करने की वो चाहत नहीं है, ठीक। यही चाहत मुझे कमी दिखाई दे रही है तुम्हारे अंदर। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे करो, तुम आगे बढ़ करके बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तुम आगे बढ़ करके एक लॉयल तरीके से डिसीज़न ले करके बहुत सारी कुछ चीज़ें बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तुम्हें लाइफ में ना अपने, देखो हर किसी को अपनी अपनी लाइफ में जीने का सही तरीका पता है, सही मतलब पता है, और मुझे लगता है कि तुम जानते भी हो कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, या कैसे कहना है, कैसे करना है। बहुत कुछ तुम्हें पता है, सब कुछ तुम्हें पता है, और तुम वो सब कुछ जानते हुए भी तुम पता नहीं क्यों इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। तुम्हें पता नहीं क्यों इस तरीके की बीमारी लगी हुई है, क्यों तुम बार बार इस तरीके के चीज़ों को करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है क्लियर है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे बहुत सारी बातें ये पर्सन समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पर्सन क्लियर बोल रहे हैं कि तुम उसे छोड़ो नहीं, ठीक है। जो भी मिलता है ना हमें लाइफ में बहुत बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ से मिलता है, बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तुम्हें ईश्वर जब ऐसे दे रहा है ना, तो तुम्हें उसे गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में वो तुम्हारी किस्मत बन के आई है, तो तुम्हें उसको देखना चाहिए, तुम्हें उसको जानना चाहिए, फ़ील करना चाहिए क्या है क्या नहीं है। सब कुछ देखो, समझो, फ़ील करो, उसके बाद डिसीज़न लो ना कि हाँ क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है क्या नहीं है। अफ़सोस करने से क्या फ़ायदा, अफ़सोस नहीं करो, एक बार सोच लो, ठीक है। तुम्हारे पास माना कि ऑफ़र्स हैं, तुम्हारे पास ऑप्शंस भी हैं, बट देखो जो चीज़ें हमें पसंद आती है ना, जो पार्टनर हमें पसंद आता है ना, उसके अलावा हमें दूसरा कोई पसंद नहीं आता है,
ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि ये लोग बातें कर रहे हैं। ये पर्सन पूरी तरीके से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मत कर मत कर मत कर, दूसरे के साथ ऐसे फ्रॉड या कहें तो दूसरे के साथ ऐसी चीज़ें मत कर। ठीक, जो तू कर सकता है वो तू कर। ठीक, फालतू में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।